बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। वो भारत पर कभी भी हमला कर सकता है और ऐसे हालात से निपटने के लिए भारत पहली बार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने की तैयारी में है। लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने की तैयारी है। 7 मई को देश में मेगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। बाकायदा इसके लिए गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए। जी हां, बिल्कुल ठीक आप हुसैन कह रहे हैं। देश के सभी राज्यों से इफेक्टिव सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। इस सुरक्षा मॉक ड्रिल में हमले में खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान छात्रों और सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध के हालात में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो तैयार हो जाइए हर हालात से निपटने के लिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जिस तरह हमारी वीर सेना तैयार है, उसी तरह आप भी कमर कस लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा तय करनी है और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, देश पर से बीमारी का बोझ नहीं कम करेंगे। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर सेहत की ताकत के लिए योग करते हैं, ताकि देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी पूरी मजबूती से हम अपना दम दिखा सकें। स्वामी जी, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देह की भी सुरक्षा जरूरी है, देश की भी सुरक्षा जरूरी है और इसके लिए एडवांस में तैयारी भी जरूरी है। और जैसे राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, युवाओं से लेकर के, विद्यार्थियों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बुजुर्गों तक को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। खास करके जो सीमावर्ती राज्यों में रहते हैं उनको, करीब आधे भारत को तो इस पूरे प्रोसेस में विशेष रूप से प्रशिक्षित करना होगा। तो हम योग के लिए तो प्रशिक्षित कर ही रहे थे, अब युद्ध के लिए भी प्रशिक्षित करेंगे और यही तो ज़िंदगी है। और आज हमारे साथ देखो, यहाँ ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े योगी भी हैं और एक महायोगी है हमारे पास आज, बीरबल। हाँ, बड़ा जोरदार योगी है। 152 किलो वजन हो गए तो बीरबल को अब रोज एक सवा डेढ़ किलो वजन घटा रहा है। तो ये एक तो देखो, ऐसे लंबे सांस भर के ताड़ासन करने से, और एक ये उष्ट्रासन करने से, ये ऐसे और सांस भर के देखो यूँ ऐसे करने से, ये बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे करे। और इसमें आज एक हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का जो लेप है वो तो अंत में बताएंगे। आज ये रहस्यमय, बहुत ही वैज्ञानिक साइंटिफिक लेप कैसे काम करता है। एक जिनके फेफड़े थोड़े कमज़ोर हों तो उनको इसको बीरबल को ही लगा दो। आज इसके फेफड़े अंदर से भी मजबूत करेंगे, बाहर से भी मजबूत करेंगे, शरीर को रोग रूपी शत्रुओं से भी बचाएंगे। और ये जो देश के लिए शत्रुओं की तरह घात लगाए बैठे हैं, उन दुश्मन बैरियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। यहाँ से शुरू कर दें, थोड़ा यहाँ से शुरू कर लें। ये एक और दूसरा, ये तो रोज करवाते। और जो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं ना, इसमें तो पूरे फेफड़े ही स्वस्थ हो जाते हैं। ये ऐसे। और इधर नस्य भी चल रहा है। नस्य बड़ा ज़बरदस्त होता है। अणु तेल का नस्य, ज्योतिषमती का नस्य तो थोड़ा झीलता कम है लोगों से, लेकिन जब क्रोनिक कफ नज़ला हो जाता है तो उसका भी नस्य करवाते हैं। फिर घर में लोग सरसों तेल का भी नस्य कर सकते हैं। नाजुक प्रकृति वालों को बादाम रोगन का नस्य करवाते हैं। जननेति सूत्र नीति भी कराते हैं। और इसमें लंग बस्ती भी बड़ा अप्रतिम लाभ करती है। आज पूरे विश्व में रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अवेयरनेस का दिन है और वर्ल्ड लंग डे है। लंबे लंबे श्वास, एक एक अंग की सुरक्षा कैसे करें, हम अनदेखी करते रहते हैं। स्वामी जी, इसीलिए आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी कुछ उसी अंदाज में की है, जिसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक। हमने अपने दर्शकों से इसीलिए शुरू में कह दिया कि योग के जरिए आप अपना ख्याल रखें, खुद को मजबूत करें। देश की सीमाओं को मजबूत करने का, हिफाजत का जिम्मा सरकार का है और हमारी सेनाएं मुस्तैदी से लगी हुई हैं। लेकिन सिविल डिफेंस को मजबूत करने की तैयारी आज है। आज एक मॉक ड्रिल होनी और इसकी बड़ी वजह यह है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार
उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। वो भारत पर कभी हमला कर सकता है, इस बात के इनपुट हैं और इसके लिए तमाम तरह के अलर्ट्स जारी किए गए हैं, तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, हम इस कार्यक्रम के जरिए जो अलर्ट करते हैं वो सेहत से जुड़ा वाला अलर्ट है। लगातार बदल रहे मौसम की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी दिक्कत लोगों को काफ़ी हो रही है। तो आज सांसों पर जो इमरजेंसी लग सकती है वो ना लगे, इसके लिए इम्यूनिटी को उस लेवल पर स्वामी जी ले जाना है जहां ये सारे बदलते मौसम, धूल, गर्दा, ये सारी चीज़ें बेअसर हो जाए। एक तो रोज योगिक जॉगिंग करना, रोज सूर्य नमस्कार करना है, रोज ये उष्टासन करना है बड़ा जबरदस्त, और एक आसन 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करना है थोड़े धीरज के साथ। कोई हड़बड़ तड़बड़ नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कुछ कार्यों को धीरज के साथ करना चाहिए। इसमें एक और बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सुबह उठ करके या तो शंख बजाए, ये शंख भी बड़ा जोरदार है, शंख, और ये जो स्पायरोमीटर है ना, इसको भी इसको जब ऐसे खींचते हैं ना तो ये पूरी ताकत लगती है और इसमें हमारे फेफड़ों की मजबूती भी होती है। एक बहाना मिल जाता है, 50 बार ऐसे खींच लें, 50-100 बार ऐसे खींच करके भुजंग आसन कर लें। सांसों पर कभी इमरजेंसी लगी, सीमा पर खड़े जवानों ने स्वामी जी अगर ऐसे खींच लिया तो लाहौर कराची बड़े बड़े रोगों को लाहौर कराची तक तो अब अगला शिविर वहीं लगाएंगे। अगला शो लाहौर से कराची से करेंगे, फिर पीओके से करेंगे, फिर बलूचिस्तान से लेकर के पख्तून तक। ये वापस मिलाना ही पड़ेगा वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, जो आम पब्लिक है सच में वो बड़ी निर्दोष सी है, लेकिन वहाँ जो ये आतंकवादी हैं, जो सेना है और जो पॉलिटिशियंस है, ये बड़े खतरनाक हो रखे हैं। इनको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अब इन सब का चल के शीर्षासन करवाया जाएगा और बाकी सब लोगों को वापस जो है अखंड भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन स्वामी जी, आज चूंकि लोगों को सेहतमंद बनाने का जो संकल्प है उसे और आगे बढ़ाना है और इसी दिशा में जो मॉक ड्रिल है वो भी 248 जिलों में आज होनी है, और ताकि लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझें और सेहत की तरफ लोग अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझेंगे, उसके लिए रोजाना हम 7:56 पर आपके साथ ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। स्वामी जी देखिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो हर हाल में देश की सेना दे भी रही है और देगी भी, लेकिन हमें अपनी सांसों को मजबूत रखना है, सांसों की डोर को मजबूत रखना है, और इसके लिए जरूरी है कि अस्थमा की परेशानी कोसों दूर रहे, आसपास भी ना फटके। इसके लिए क्या किया जाए? एक तो रोज ये किया करें, मजबूत भी बनना है ना। कायर कमजोर बुजुर्गों के लिए न उनका न देह सुरक्षित है और न वो देश को सुरक्षित रख सकते, इसलिए साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड ऐसे ना, यूं ऐसे और ऐसे, और फिर तो अभ्यास के द्वारा ऐसे 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 ये, और जो इतना न कर पाए तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही कर ले, ये इतने से भी बात बन जाएगी। भुजंग आसन कर ले, इससे भी बात बन जाएगी। ऐसे ऐसे थक जाए तो थोड़ा ऐसे कर लिया करें। तो रोज एक पावर योगा का भी हम सत्र करवाते ही हैं। तो साधारण दंड, पार्श्व दंड, हनुमान दंड, मिश्र दंड, चक्र दंड, जिससे जितना बन पाए एक बार तो ये ऐसे कर ही लेना चाहिए। इससे हमारा शरीर, पूरे शरीर की इम्यूनिटी भी और लंग की इम्यूनिटी भी पूरी स्ट्रॉन्ग रहती है। और जो इतना भी ना कर पाए ना, तो उनको गोमुखासन करना चाहिए। सुबह सुबह जैसे मैंने कहा, शंखनाद करना चाहिए।
कोई एक आलम्बन के साथ भी एक्सरसाइज हो जाती है ना। तो शंख जो है, इससे जो निकलने वाली दिव्य ध्वनि है उससे देवताओं का भी, दैवी शक्तियों का भी आह्वान होता है। और शंखनाद से हमारे फेफड़े भी ज़बरदस्त हो जाते हैं। जिनके फेफड़े कमज़ोर हों उनको 100 ग्राम बादाम से आधी मिश्री और उससे आधी काली मिर्च, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मिश्री या खंड और 25 ग्राम काली मिर्च 1 चम्मच ले लेते हैं। अथवा सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ, अथवा स्वासारी पाउडर अथवा सीतोपलादी पाउडर अथवा स्वासारी या ब्रोनकोम हमने यहाँ प्रवाही भी रखा है, काढ़ा भी है। और च्यवनप्राश, और ये तो इसमें काम करते ही करते हैं। चना ही खिलाते, खजूरी खिलाते, अनार, उबला हुआ सेब, उबला हुआ अमरूद, इसी का सेवन कराते हैं। और केवल थोड़ा बहुत चना, वो भी कितना 25-50 ग्राम अधिकतम दिन भर में, और 2-4 खजूर, बस, और कुछ नहीं देते। और गला बहुत गड़बड़ है पूरा, किसी का तो गला पूरा रुंध जाता है। 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, इसको अच्छे से उबाल करके, इसको क्रश करके उबाल करके इससे गरारा करा देते। इससे तो अप्रतिम लाभ होता है। स्वामी जी देखिए, हम यहाँ पर योग अभ्यास में अपनी पूरी जान डाल रहे हैं और इस वक्त सरहद पर हमारे जवान, हमारे शूरवीर, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जान झोंक रखी है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार एलओसी पर सीज़फायर वायलेशन करता है। वो बार बार सीज़फायर का उल्लंघन करता है और लगातार 12वें दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। कल रात की खबर इस वक्त मैं दर्शकों के सामने रख रही हूँ। पाकिस्तान ने पुंछ, मेंढर, नौशेरा, कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में फायरिंग की है। 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान बार बार वही काम दोहरा रहा है, रुक नहीं रहा है, और खास तौर पर एलओसी पर वो भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की फायरिंग का हालांकि भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बार बार स्वामी जी, ये पाकिस्तानी नेता अपने सदन में बैठकर ये कहते हैं कि भारत की तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तानी सेना लगातार हल्के हथियारों से मिड आर्म फायरिंग कर रही है एलओसी पर। उनको अब इधर से मिसाइल छोड़नी ही पड़ेगी। राफेल का दमखम और पराक्रम उनको दिखाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, वैसे इस बात का डर पाकिस्तानी नेता को है? महान राष्ट्र के अच्छा देखो, वैसे तो किसी के बारे में हम कोई भद्दी टिप्पणी करते नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ये पाकिस्तान का बाप है। वैसे तो हमारा ही बच्चा है, वो हमसे अलग हुआ है, और वो भी एक राष्ट्र को तोड़ने की जो एक कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गए। फिर जिन्ना आखिर वहाँ के करीब 90% लोग गरीब हैं। क्या मिला उनको? न आर्थिक समृद्धि मिली, न सामाजिक समरसता वहाँ पर उनको मिली। आपस में ही चलो मुसलमान ने हिंदू को मारा, वो जो घृणा नफरत फैलाई एक मजहब के नाम पर राष्ट्र बना करके, आपस में ही फिर वहाँ पर सिया सुन्नियों आपस में एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे की मस्जिदें तोड़ते हैं। क्या किस तरह से वहाँ पर नेताओं ने पूरा देश लूट लिया, सेना ने एकाधिकार कर दिया, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। किस हालात में उस मुल्क को पहुँचा दिया। कितना उन्नत था कभी कराची और लाहौर, वहाँ पर आर्थिक समृद्धि, चाहे वहाँ के कृषि है, चाहे वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोगों का जज्बा है, लेकिन उस मुल्क को दरिद्र बना दिया। आज भारत से कम 50 साल पीछे है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। तो इस बार तो मुझे लगता है उस भारत का को पाकिस्तान का ही पूरा, पहले हम पीओके की या पख्तून इलाके की या हम बलूचिस्तान की बात करते तो उसके भारत में मिले, कि अब तो पूरे सच कह रहे थे हमारे भाई हुसैन जी, अखंड भारत वापस भारत में मिलाना ही पड़ेगा, और जो सेना सरेंडर कर दे उसको अपने भारत में मिला लें, बाकी का मोक्ष कर दें, उनको सीधा जहाँ उनकी जगह वहीं पर पहुँचा दें। तो वहाँ की पब्लिक बड़ी खुश होगी कि आज भारत के साथ वहाँ पर फिर शांति होगी। आपने जो बात बोली ना स्वामी जी, पीओके के लोग ये कहते हैं कि खनिज पदार्थ उनका
सोना उनका, पानी वहां से जा रहा है, बिजली वहां से उत्पादित की जा रही है, लेकिन इस्तेमाल उसे इस्लामाबाद करता है, उसे कराची करता है, उसे लाहौर करता है, और सिंध की भी स्थिति ऐसी ही बना रखी है। तो डिस्पैरिटी तो वहां पर हर प्रांत में देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां के हुक्मरान ही ऐसे हैं स्वामी जी। अब बॉर्डर पर तो तनातनी है, इधर सीज फायर वायलेशन भी पाकिस्तान बार बार कर रहा है, लेकिन यहाँ जो दिल्ली एनसीआर का मौसम है वो जो है थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बॉर्डर पर गर्मी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक दिखाई दे रही है। अब बड़ा मुश्किल होता है जंग की खबरों का इस तरीके से सेहत की खबरों के साथ तालमेल बैठा देना, लेकिन हमारा कार्यक्रम है और ये संतुलन ही बनाना आपने सिखाया स्वामी जी। तो अस्थमा की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि अस्थमा कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता। जैसे पाकिस्तान है ना, उसे कंट्रोल तो कर रहे हैं, अब बराबर क्योर की मांग की जा रही है। तो स्वामी जी, अस्थमा का भी क्योर निकालना है। देखो, मौसम यहाँ पर भी बड़ा सुहाना सा है। आकाश में मेघ हैं, उनके बीच में से सूरज इधर झांक झांक करके देख रहे हमारे सामने से कि ठीक ही हो रहा है। योग भी करो, युद्ध भी करो, चलते रहो, चरे वेती। और देखो, यही तो भ्रांतियाँ हैं कि लोग कहते हैं पाकिस्तान का इलाज ही नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? तो फिर हमने ये जो लाखों की सेना है मिलिट्री, और फिर लाखों की हमारी पैरा मिलिट्री है, और फिर इतने हमारे सुरक्षा बल हैं, करीब 30 लाख से ज़्यादा हमारे पास में सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस, ये सब किसके लिए है? और उसके साथ में हमारे होमगार्ड्स और एनसीसी आदि के जो ट्रेनिंग है, हमारे पास तो 50 लाख से ज़्यादा पहुंच जाते हैं। और फिर जो हमारे जवान जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तैयार हैं और मिलिट्री में, आर्मी में और सब में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर योद्धा हैं। तो पाकिस्तान का भी इलाज तो होगा ही। और आपने उसको तो, बलूचिस्तान को तो छोड़ ही दिया। देखो, वहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्स वो सब या तो चाइना के हवाले कर दिए, या वो फिर जो है, जो डिस्पेरिटी की आप बात कर रहे थे, उसको उनसे छीना जा रहा है। तो ये पाकिस्तान तो खुद ही बर्बाद होने के लिए तैयार है, उसको तो देख लेंगे। अपने शरीर के अंदर जो हमने मान लिया ना कि दमा तो दम के साथ ही जाएगा, मैं कहता हूँ थोड़ा दम लगा, बस्ती का, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जब पूरा करते हैं, थोड़ा सा परहेज करते हैं, स्वासारी ब्रोनकम का प्रयोग करते हैं, और साथ में यदि नशे हो जाए, लंग बस्ती हो जाए, तुम लंग बस्ती करते रहो बेटा, लगातार गरम गरम तेल डालो, और उससे जब गरम गरम सिकाई होती है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस भी करते हैं, और इससे फिर पूरा जो 10, 20, 30 साल पुराना जमा हुआ कब भी उखड़ जाता है। और जिनके सांसें उखड़ जाती हैं जब मौसम ऊंचा नीचा होता है, अथवा अभी धूल अंधड़ आएंगे, तो उसमें भी वो भी धूल गर्दा जाकर के हमारे 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरा जाम कर देता है। उसको हटाने के लिए भी देखो, यदि फेफड़े मजबूत होंगे तो अंदर कोई गंदगी जमी रहेगी, यदि हार्ट मजबूत होगा तो अंदर कोई क्लोट नहीं आएंगे, ब्रेन मजबूत होगा तो ब्रेन में किसी भी तरह की क्लोटिंग भी नहीं आएगी, और किसी भी तरह से कोई ट्यूमर आदि नहीं। जहाँ कमजोरी होती है, जहाँ कमजोर होता है देह या देश, वहीं पर विस्फोट होता है, वहीं पर विद्रोह होता है। तो न तो देह को न देश को कमजोर रहने देना है, हमें योग धर्म और राष्ट्र धर्म को पूरा निभाना है। और जिनको श्वास, दमा, कफ, कोल्ड है ना, जरा उनको एक तो घी, एक ठंडी खट्टी चीज़ों का थोड़ा परहेज भी करना है। किन चीज़ों से बचना है ये भी सावधानी रखनी है। डूज एंड डोंट्स हर जगह, देश की रक्षा हो, देह की सुरक्षा हो, तन वतन में जो हमारे लिए वर्ज्य चीज़ें हैं जिनसे सावधान रहना है, आतंकवादियों से लेकर के देशद्रोहियों से लेकर के सीमाओं से लेकर के अपने देश के भीतर भी जो स्लीपर सेल्स हैं जिनके तार विदेशी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, देशद्रोही ताकतों के साथ जुड़े हैं, अपने भीतर और बाहर के शत्रुओं से, एनिमी से हम सावधान रहेंगे तो देह, देश, तन, वतन सब सुरक्षित रहेगा। और यही योग धर्म, राष्ट्र धर्म हमें सिखाता है। स्वामी जी, बीमारियों का इलाज तो आप कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान से प्रायोजित जो आतंकवाद है और वहां का जो मिसएडवेंचर है उसका इलाज सेना कर रही है, और सेना के अलावा कूटनीतिक लेवल पर भी ये इलाज हो रहा है। पानी रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा है, और यही कारण है कि जो भारत की वॉर एक्सरसाइजेस हो रही हैं उससे पाकिस्तानी सेना और नेताओं में खलबली जरूर है।
लेकिन हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि गर्मी से सतर्क रहने की इस लिहाज से भी जरूरत है क्योंकि इस मौसम में मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। ऐसे में सांस के मरीज अगर वो नहीं हैं तो वो क्या प्रिकॉशन अपनाएं और एस्थमेटिक होने से खुद को कैसे बचाएं? देखो, एक बात खास है, जो भी कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको सर्दी गर्मी भी सताती है, धूल अंधड़ भी सताता है। मौसम में ज़रा सी ऊंची नीची हो जाए तो उनकी ही गंगा यमुना सरस्वती बहने लगती है, अंदर सब लड़खड़ाने लगता है। मम्मी गंगा यमुना सरस्वती बाईं और गंगा दाईं और यमुना बीच में सरस्वती जो बहती है। यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनिटी के लिए सुबह उठ करके इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और स्वासारी गोल्ड यदि सुबह सुबह ले लिया जाए गर्म पानी के साथ, ओहो, और सुबह उठ करके चाय कॉफ़ी नहीं, स्वासारी काढ़ा अथवा दिव्य पेय पिया जाए चाय कॉफ़ी को छोड़ करके, तो फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे। और जो लोग ब्रेड पर रोटी पर अलग अलग जैम लगा के खाते हैं उसकी जगह अब विदेशों में तो च्यवनप्राश को लोग पोली हर्बल जेल ही बोलते हैं, पोली हर्बल जेल, इसको लगाया जाए। जिनके फेफड़े थोड़े कमज़ोर हैं स्टीम लिया जाए, स्टीम लो बहन जी, आपके सामने स्टीम लगा रखी है। हाँ, जिनके फेफड़े थोड़े कमज़ोर हैं उनको स्टीम लगाई जाए, उनको दिव्य धारा लगाया जाए। ऐसे अपने जांच करने के लिए कम से कम 5 मोमबत्ती जलाओ और 1 फूंक मार करके बुझाओ तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी फूंक में कितना दम है। तो किसी भी तरह से आपको कमज़ोर नहीं रहना, ना आपके प्राण शक्ति कमज़ोर हो, ना आपके फेफड़े कमज़ोर हो, और मैं तो कहता हूँ पूरे वाइटल ऑर्गन से लेकर के आपके 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज रहने चाहिए। और उसके लिए मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक तो हम रोज आसन करवाते हैं। लीवर के लिए लिवोग्रिट, जिनके लीवर कमज़ोर हैं उनके ऊपर भी सर्दी गर्मी सब भारी पड़ती है, तो लिवोग्रिट। जिनकी किडनियां कमज़ोर हैं, क्रिएटिनिन लेवल चाहे बीपी शुगर के बढ़ने से, सिंथेटिक दवाइयां खाने से, किसी पोल्यूशन आदि के कारण से, कोई दवाई के साइड इफेक्ट से जिनकी किडनियों पर, या जिसको कोरोना हुआ था और ये किसी को डेंगू और चिकनगुनिया भी होता है ना, उससे भी किडनियां खराब हो जाती हैं। तो कमज़ोर है किडनी, कमज़ोर है लीवर, तो लिवोग्रिट, रीनोग्रिट, लिवोग्रिट लीवर के लिए, रीनोग्रिट किडनी के लिए। कमज़ोर है फेफड़े तो सासारी ब्रोंकोम कमज़ोर है। हमारा हार्ट तो थोड़ा अर्जुन की छाल या अर्जुनाष्टि, अर्जुन घनवटी या कार्डियोग्रिट, ऐसे पूरे शरीर को मजबूत बनाना है। कमज़ोरों के लिए दुनिया नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा, हमारे भीतर शरीर शक्ति, इंद्रिय शक्ति, प्राण शक्ति, आत्म शक्ति, हमारे तन की शक्ति, मन की शक्ति, वतन की शक्ति, और स्वामी जी रोजाना हम लोगों को याद कराते हैं सुरक्षित रहेंगे। कि आपको बीमारियों से लड़ने के लिए तैयारी कैसे करनी है, योग कैसे आपकी मदद करेगा। और भारत की स्वामी जी जो तैयारियां हैं उसको देख करके पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान ने अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में गुहार लगाई है। कल देर रात बंद कमरे में हुई सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान का डर जो है वो खुलकर दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान ने जहां एक तरफ भारत से बातचीत और पहलगाम हमले की जांच की पेशकश की, तो वहीं सिंधु जल समझौते पर भारत की शिकायत भी की। इस बैठक के बाद यूएन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद 9 मिनट तक भारत की शिकायत करते रहे। अब जब उनसे पाकिस्तानी नेताओं के भड़काऊ बयानों को लेकर सवाल पूछा गया तो वो बगैर जवाब दिए वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन अब पाकिस्तान जो है भारत की शिकायत को लेकर के और अपनी परेशानियों को लेकर के, अपनी घबराहट को लेकर के यूएन की शरण में दिखाई दे रहा है। लेकिन यूएन की शरण में जब गए तो देखो ना, चाइना उसके साथ खड़ा हो गया। ये अलग बात है कि रशिया से लेकर के और यूरोप के अधिकांश देश, और मैं तो कहता हूँ मिडिल ईस्ट के भी, और मैं तो आश्वस्त हूँ कि कम से कम ऐसी परिस्थितियों में जबकि खुद आतंक का क्या परिणाम होता है वो अमेरिका ने भी देख लिया, तो यूएस से लेकर के पूरी दुनिया के 80% देश भारत के साथ खड़े होंगे। और भारत को इस बार एक निर्णायक ये जंग लड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो
रोज की रोज ये बखेड़ा चलता रहेगा। लगभग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमने आतंकवादी हमलों में और देश की सीमाओं पर और कश्मीर आदि में हमने लगभग 1 लाख अपने ही स्वजनों को, अपने भारत के नागरिकों को खोया है। तो अब ये लड़ाई, अब ये निर्णायक जंग हो ही जानी चाहिए, जिससे कि रोज की रोज ये बचकानी हरकतें पाकिस्तान न करे। लेकिन इसमें हमको भी ये देखना पड़ेगा सारे भारत को कि जो भी अब भारत विरोधी ताकतें हैं उनको सबक सिखाना है। और पूरे देश को जब कोई बड़ा प्रश्न हमारे साथ में आना है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब जाति, सब वर्ग, सब समुदाय के लोगों को, सब राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के भारत की ताकत को बता देना है कि भारत की ताकत क्या है। हमारे आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, स्वामी जी खबर तो खूब है कि भारत की ताकत क्या है उसे, लेकिन रह करके एक तरह का जिसे आप कहते हैं ना कि केमिकल लोचा होता है दिमाग में या फिर कीड़ा होता है, उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा, उकसावे की कार्रवाई भी लगातार कर रहा है और उसे भारतीय सेनाएं काबू कर लेंगी। बहुत जल्द उसका इलाज भी कर दिया जाएगा। लेकिन स्वामी जी, एक इलाज आपको करना है, वो है अस्थमा का। उसे कंट्रोल करना भी जरूरी है क्योंकि इससे हड्डियां भी कमजोर होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये अस्थमा का हड्डियों की ताकत से क्या कनेक्शन है, जरा ये समझाइए। और हड्डियों को मजबूत करने के क्या क्या उपाय हैं, ये भी बताइए। एकदम दमखम के साथ योग करेंगे तो दमा तो भाग जाएगा। और जब क्योंकि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, जब शरीर के अंदर पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ऑक्सीजन के साथ ही ब्लड जो है वो कैरियर का काम करता है। हमारे शरीर में सारे ऑक्सीजन से लेकर के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, कैल्शियम को, फास्फोरस को शरीर तक पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड ही करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होगा, जब सांसों पर इमरजेंसी होगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम भी उससे प्रभावित होता है और हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इसके लिए एक तो प्राणायाम पूरा करें और प्राणायाम पूरा करने के साथ साथ फिर थोड़ा सा न्यूट्रेला या तो बोन हेल्थ ले लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल ले लें। हड्डियाँ इतनी फौलादी वज्र जैसी हो जाएंगी, फिर जो है हम एक योद्धा की तरह जिंदगी में लड़ेंगे और हर जंग को जीतेंगे। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल, ये बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। वैसे मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी लेते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। सर्दियों में गोंद और अब गोंद कतीरा खिलाते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त उपाय है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। सुबह सुबह सूरज की धूप में योग करें, उससे विटामिन डी भी पूरा मिलेगा और किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी। और विटामिन डी के साथ B12, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी और कोलेजन आदि सब चीज़ों का सिंथेसिस अच्छा होगा। सूरज की धूप से केवल डी नहीं मिलता है, पूरी जीवनीय ऊर्जा मिलती है, प्राणिक ऊर्जा मिलती है। और जीवनीय ऊर्जा का विखंडन ही रोग है। तो एक तो ये सर्वांगासन और हलासन, ये करने से फेफड़ों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही जबरदस्त होता है। तो ये बिना हाथ लगाए भी हो जाएगा धीरे धीरे। और जब ये हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, तो हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। तो बचपन से थोड़ा दूध दही खाया। मुझे लगा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का हो जाएगा। ये कुछ ऐसा सुनाई दिया। छोड़ने के लिए बोलते हैं सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद तेल, इससे बचे। जी मेरे भाई हुसैन जी। खैर, जो तैयारियां हैं वो देश के स्तर पर वो तो लगातार चली रही और इसी सिलसिले में 248 जिलों में मॉक ड्रिल करनी है। लेकिन रोजाना एक ड्रिल जो हम सब करते हैं वो है बीमारियों से लड़ने की ड्रिल। और ये ड्रिल रोजाना जो हमारे साथ करते हैं वो हर एक बीमारी से महफूज भी रहते हैं। स्वामी जी, स्टडी ये बता रही है कि दुनिया के 10% अस्थमा के मरीज अकेले हमारे देश में हैं, भारत में हैं। और उसमें भी 15% 5 से 11 साल के छोटे बच्चे। ये बड़ा पीड़ादायक है। छोटे बच्चों को ईश्वर से कहिए कि बीमारियों से मुक्त कर दें। छोटे बच्चों को पैदाइश के साथ ही स्वामी जी कई बार अस्थमा की शिकायत होती है। तो ये जो माता पिता से विरासत में मिल जा रही है बीमारी, अल्लाह से, ऑलमाइटी गॉड से, वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माँ बाप योगी बन जाए। माँ बाप योगी बनेंगे तो बच्चे रोगी नहीं पैदा होंगे। रोगी बच्चा पैदा हो रहे हैं। माँ बाप को बीपी शुगर है, माँ बाप को अस्थमा है, माँ बाप को के लिवर किडनी कमजोर है, माँ बाप कोका कोला पेप्सी पी रहे हैं,
तो बच्चे तो फिर कोका कोला पेप्सी की भी तो औलादे होंगे ना, क्योंकि हमारे स्त्री बीज पुरुष बीज में मनुष्य तो माता पिता का ही तो प्रतिबिंब है, उन्हीं का ही तो प्रतिनिधि प्रतिरूप है। तो माता पिता अपने जो है आपको संभालें जरा, अच्छा खान पान, माता पिता का अच्छा आहार विचार होगा, माता पिता योग करेंगे तो योगी बच्चे पैदा होंगे, रोगी बच्चे पैदा नहीं होंगे। जेनेटिक बीमारियां इस कदर हो गई हैं कि आज जेनेटिकली हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिकली लिवर किडनी की, जेनेटिक ओबेसिटी, जेनेटिक बीपी शुगर, जेनेटिक कैंसर, ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो माता पिता को योग करना चाहिए। जैसे मीनाक्षी जी ने अपने जब धरती पर इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया और लक्ष्मी का अवतरण हुआ इसके माध्यम से, तो 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक योग करती रही। तो ऐसे योगी बनना पड़ेगा माता पिता को। और ये जो जेनेटिक बीमारियां हो रही हैं इनसे सब मुक्त हो जाएंगे, ये बात पक्की है। बाकी नहीं तो ये जो प्रतिशत बताया जा रहा है बीमारियों का, वात रोगों से 80 प्रकार के वात रोग हैं, उनसे करीब 80% लोग, और 40 प्रकार के कफ रोग है, 40% रोग कभी किसी न किसी रूप में उनका लंग कंप्रोमाइज रहता है। हमारे फेफड़े के जो पूरा तंत्र है उसका इस्तेमाल पूरा का पूरा तो बहुत मुश्किल से 10% लोग प्रयोग कर पाते होंगे। 90% लोग अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक का, अपने फेफड़ों का पूरा उपयोग कहाँ कर पाते? अपने दिमाग का, अपने दिल का, अपने शारीरिक सामर्थ्य का, अपने बुद्धिक सामर्थ्य का, अपनी संवेदनाओं का कहाँ उपयोग कर पाते हैं? अपने ब्रेन से लेकर के बॉडी के 5, 7, 9, 10% ही प्रयोग कर पाते हैं। बाकी तो ऐसे ही पूरी जीवनीय ऊर्जा हमारी ऐसे ही दबी रहती है। उस दबी हुई ऊर्जा को प्राणायाम तो अप्रतिम है अस्थमा के लिए, दमा के लिए। योग से दबी हुई ऊर्जा को जागृत कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अस्थमा को कंट्रोल और क्योर करने के आपने बहुत सारे उपाय बता दिए, लेकिन आप जिक्र कर रहे थे डूज और डोंट्स का। तो जरा स्वामी जी, इस मौसम में जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें क्या क्या परहेज, किन किन चीजों से करना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, खासतौर से खाने पीने की चीजों में? फ्रिज का पानी, ठंडी चीजें, आइसक्रीम के नाम पर हम क्या क्या, और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर, और जितना भी जंक फूड फास्ट फूड है ना, ये तो कतई अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति को, परिवार को, किसी समाज को, किसी संस्कृति सभ्यता को, देश को तबाह करना हो तो उसका आहार बिगाड़ डालो, उसका विचार बिगाड़ डालो, उसको भोग वासना, नशा में, अश्लीलता में और अनुत्पादक कामों में लगा दो तो देश बर्बाद हो जाएगा, परिवार, समाज, राष्ट्र तबाह हो जाएगा। तो इन चीज़ों से तो बचना ही पड़ेगा। तो फ्रिज बहुत ही, दूध से लेकर के कुछ बहुत ही नाजुक शाक सब्जियां, फल आदि, इनसे बचाने के लिए घर में रखना चाहिए। पानी के लिए, दूध के लिए फ्रिज नहीं बना है मेरे भाई बहन। तो देखो, फ्रिज का जो है परित्याग करें। ज़्यादा ठंडी, और ये जो अब गर्मी के चक्कर में अब आइसक्रीम का ऐड खूब आने शुरू हो गए हैं और कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड आने खूब शुरू हो गए हैं, कुछ देसी विदेशी, सब जो बुरी चीज़ें हैं वो देसी हो या विदेशी हो वो अच्छी नहीं होती। सिगरेट चाहे देसी हो या विदेशी हो, दारू देसी हो या विदेशी हो, ऐसे ही कोका कोला पेप्सी हो या कैंपा हो, सब ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर ही है। जहर मतलब जहर ही होता है, इनसे तो बचना पड़ेगा। जिनको कप कोट चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, अच्छा होता है, लेकिन वो कप कोट के लिए अच्छा नहीं है। स्वामी जी, जहर से कैसे बचना है वो तो आपने बता दिया, लेकिन आप अक्सर कहते हैं कि प्राणायाम भी लंग्स की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। तो योगाभ्यास के बाद अब लंग्स की मजबूती के लिए प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए। 5 मिनट कम से कम भस्त्रिका करना चाहिए। इतना ना कर पाए तो हौली हौली करें। अन्न में, प्राण में, नौ में, विज्ञान में, आनंद में, कोश, प्राण पान व्यान उदान समान ना कुरुम कृकल देवदत्त धनंजय 5 प्राण 5 उप प्राण पंच जैनेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण तुष्ट, और पूरा 72 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्कर, 9 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। 5-10 मिनट करना चाहिए अस्थमा के रोगियों। कई बार सांस ही नहीं भर पाते तो छोड़ो, इससे सारी अंदर गंदगी बाहर निकल जाएगी। अंदर की नसें भी कराएंगे, लंग बस्ती भी कराएंगे, जल नीति सूत्र नीति भी कराएंगे, तो अंदर का जो जमा हुआ कफ है 10, 20, 30, 50 सालों से, वो सारा कफ अंदर जो है गर्दिश जमी हुई बीमारियों की,
तह पर परत जमी है कफ की, वो सब निकालते हैं। ऊपर ये कपालभाति करके फिर जलनीति आदि करके अंदर जो है फिर शंख प्रक्षालन कोलोन आदि बस्ती आदि करके सारी गंदगी को तो साफ करते हैं पंचकर्मा षटकर्मा से। हम कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम। इसमें सूर्य भेदी बड़ा अच्छा है। दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, ये बड़ा जबरदस्त है। और अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है। और जिनको स्नोरिंग स्लीप एपनिया, रात को सोते से सांस रुक जाते हैं, बाईपैप मशीन लगा करके सोना पड़ता है तो ऊंचाई, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे रोक करके रखते हैं ना तो इससे फेफड़े बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो एक बार तो सुबह पूरा घनघोर योगाभ्यास करना चाहिए, भोर में उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, उज्जाई, ये विशेष उपयोगी है कफ कोल्ड अस्थमा में। और आधा मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 1 मिनट तक ऐसे ये शंख वादन का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे जितना लंबा शंख बजाएंगे उतने फेफड़े, मेरे भाई हुसैन, मेरी बहन मीनाक्षी ज्योत्सना जी, अच्छे हो जाएंगे। और आज के कार्यक्रम में स्वामी जी आपने जितने अभ्यास करवाए हैं, अगर वो सब अभ्यास सबने कर लिए हैं तो दमा जो है वो कोमा में चला गया होगा। अगर कुछ बाकी रह गया है तो रामबाण चला लेते हैं जरा। तो स्वामी जी आज रामबाण में आपने क्या खास तैयारी की है? तो रामबाण में तैयारी ये की है, एक तो हमने बताया था कि एलोवेरा, अमरूद और हल्दी इसका गरारा करना है। दूसरा ये हल्दी है, ये अदरक है, ये प्याज है, ये लहसुन है। इन 4 में से ये बराबर मात्रा में लेकर के और फिर इसका ये लेप बना लेते हैं। और ये लेप जो है फिर गले से लेकर के और फेफड़े में सब जगह इसको ऐसे लगा देते हैं। और लगा करके आगे भी और पीछे तक भी ये पूरा ऐसे ये लेप लगा देते हैं। और ये जो लेप लगाते हैं फिर इसके बाद इसके ऊपर लपेट कर देते हैं और लपेट से इसको बांध देते हैं। इधर आओ बच्चे, लपेट बांधो इनको। हाँ देखो, आगे से और पीछे से ऐसे ये पूरा ये लपेट लगा दी, ये लेप लगाया और फिर इसके बाद ये लपेट लगा करके और फिर धूप में बैठा देते हैं। और लंबे लंबे सांस व्यक्ति लेता रहता है। पहले कॉटन का कपड़ा लगाते और कॉटन के ऊपर फिर एक हमने जो है ये तगड़ी सी ये बना रखी, इसको लगा देते हैं और ऊपर तक, गले तक लगाते। बेटा यहाँ ऊपर चले, यहाँ पर से, यहाँ ऊपर से ऐसे और ऐसे। तो पहले कॉटन का कपड़ा हुआ और उसके ऊपर फिर जो है ये वाला कपड़ा बांध देते हैं और फिर जो है इसके ऊपर ये लगाओ बेटा ऐसे। ये लपेट लगाने के बाद में फिर व्यक्ति का फेफड़ा बहुत मजबूत हो जाता है। तो ये हम कई बार बताते थे, आज पूरा हमने लपेट करके दिखा दिया। ऐसे जो लपेट लगाएंगे फिर उनको कभी भी कफ, कोल्ड, दमा, अस्थमा और अलग अलग प्रकार से ये जो नज़ला आदि की दिक्कतें हैं उनसे पूरी तरह से छुटकारा बीमारियों का भी बोरिया बिस्तरा तो लपेट ये जाएगा। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक का लेप लपेट। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस देश विदेश से आए हैं। हिसार हरियाणा की तस्वीरें, पाली राजस्थान में। देखिए स्वामी जी, पगड़ी वाले योगी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान की जो पारंपरिक पगड़ी है उसके साथ। और ये देवास मध्य प्रदेश की तस्वीरें, शादी वाला घर है और यहाँ भी योग पंचायत लगी हुई है। भद्रक ओडिशा से तस्वीरें आई, विरार महाराष्ट्र में योग पंचायत लगी। तो अच्छा, शादी वीडियो का देख घर के हो, लग रहा था कि दूल्हा दुल्हन तय करने से पहले क्या तुम योग करते हो या तुम योग करती हो, ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। ठाणे महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्कूल के बच्चे जो है योग पंचायत कर रहे हैं।
जम्मू से भी तस्वीरें आई हैं, जम्मू में छोटे छोटे बच्चे योग पंचायत का हिस्सा बने। बहुत सारी तालियां भी इनके लिए। और अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। होगा अब तो। कार्तिक शर्मा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बने विजेता। ये बिलासपुर की ये तस्वीरें बेस्ट तस्वीरें स्वामी जी, और कार्तिक बने पहाड़ों विजेता। से लेकर के मैदान तक बहुत शानदार तरीके से स्वामी जी इन्होंने अभ्यास किया है। योग का परचम फैल रहा है, बहुत अच्छा किया। कार्तिक के लिए आशीर्वाद, और दोनों पैर सीधे फैला दिए, इसको कहते हैं दंडासन। और इसमें से दोनों हाथ ऊपर यूं उठाए। लोगों को हर दिन हम गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं, प्रशस्ति पत्र भेजते हैं, और ये योग पंचायत में पैर सामने फैला करके अब ये पश्चिमोत्तानासन करना है, और ऐसे आगे झुक करके कोहनियाँ जमीन पर, माथा घुटनों से ऐसे लगाना। तो ये पश्चिमोत्तानासन कल का चैलेंज है, और विजेताओं को इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलता है, ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी आने का मौका तो हम हर किसी को देते हैं जो अभ्यास कर लेता है, पश्चिमोत्तानासन, लेकिन उनमें से जो बेस्ट अभ्यास करता है उसे मिलता है विजेता का मौका, फिर उसे आपकी तरफ से प्रशस्ति पत्र और बहुत सारी चीजें जाती हैं। ये उसकी जिंदगी का बेहतरीन अनुभव होता है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।